बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी डीडीसी इंतखाबात के हवाले से। आज दूसरे मरहले के तहत वोट डाले गए हैं और अच्छी खासी तादाद में वोटरान घरों से बाहर आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। और फिर उन्होंने बात की है मीडिया के साथ, वोट क्यों कास्ट किया, क्या वजह रही कि इतने कड़ाके की ठंड में लोग घरों से बाहर आए और उन्हें वोट दिया, रीजन जो उन्होंने बताए। हमारे जो रिपोर्टर हैं उनके साथ उन्होंने बात की है। अगर बात करें कश्मीर सूबे की तो हर एक अजला से अच्छी खासी परसेंटेज देखने को मिल रही है, सिवाय पुलवामा के। पुलवामा से एक बार फिर कम जो वोटरान हैं वो घरों से बाहर आए जिन्होंने आज वोट डाले हैं। लोगों का क्या कहना है इंतखाबात के हवाले से, क्यों वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, हम आपकी नजर करते हैं। त्रो वोट मकान का सहार खाम मकान सह पेमुत अक साइड वस तथ दो साइडो त्रास गोमुत लकट लकट शुर खानदारस त्रेडिस पानस त्रेडिस कुन लायक मोजूर दह कर खेमा मोजूर लायक तस मकान पेमुत मे गोस मकान का सहार आसन। आज तान त्रो मे वारिया वोट यह मोज बुजुर्ग हेत त्रोम वोट मगर कंस कोरम सोच कंस कोरम कह मुरवथा। बह हसा यसान वनकन मे गोस मकान का सहारा आसन, मे गो शुर रोजगार का सहारा आसन। तुहद दह खर तह बह दुआ करो दह खर करो तुह दीव तार अल्लाह कामयाब कामरान कर खुदा ताला। मगर इंशाअल्लाह रहमान इंशाअल्लाह मे उम्मीद तुह मेहरबानी अगर तुम मे पे कह रहम करो मे मकान का सहार दियो। मे कहीं मकान का सहार सह खबर कम सान मकान, मगर ये कुन अनस पोशन कुन बेमारदारी मोज बेमार पार्क वरी गो यह 60-70 वरी ज्यादा पान खुश सत मे गो जाय हूं का सहार बन। मेरी अपील है वोटर्स को वो जोग दर जोग आए अपना वोट डालने। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज सब यहाँ पे वोट डालने आ रहे हैं और सुबह से जो है लाइनें लगी हुई हैं। और मेरी हर एक आवाम से अपील है कि आप घरों से निकलें, वोट डालें और अच्छे नुमाइंदे को चुनें जो डेवलपमेंट के लिए काम करें, जिसकी अशद ज़रूरत है इस वक्त यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर जो है बहुत ही बहरान से गुज़र रहा है। तो मेरी सबसे अपील है कि आप आ जाइए, जोग दर जोग वोट अपना हक वोट डाल दीजिए। हम ये इसलिए वोट डाल रहे हैं कि ये जो हमारी जो डेवलपमेंट है इससे पूरा जाएगा, क्योंकि गरीब आवाम की खिदमत हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 सरपंच भी कम वोट डालना है या खाली डीडीसी के? ना, डीडीसी और सिर्फ 5 सरपंच हमें जो हमारा बूथ है, जो हमारा हमारा जो हल्का है इसमें तो सिर्फ खाली सरपंच की वोट और डीडीसी की। उम्मीद है हालांकि ये हमारे वोट डालने से हमारी फ़ायदा हो जाएंगे, क्योंकि जो मजलूम आवाम है उसका थोड़ा बेनिफिट मिलेंगे उससे। वोट देने आए थे? हाँ बिल्कुल। वोट डाला आपने? बिल्कुल डाला। इस इलेक्शन से क्या फ़ायदा होगा? इस इलेक्शन से ये फ़ायदा होगा कि गांव में जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट जीते। हमें यहाँ से ये सहूलत हो जाएगी, जहाँ हमारी गलियाँ हैं, कोचा हैं या कोई प्रॉब्लम है गांव में, वो उससे अच्छी मतलब बिल्कुल अच्छी मेंटेन होगी अच्छी तरह से। अभी हम चाहते हैं कि इनमें से इन कैंडिडेट 2 में कोई जीते और हमें फ़ायदा दे इस गांव एकदम। तो ये तो डीडीसी इलेक्शन जो है ये तो मतलब इससे तो फ़ायदा हो जाएगा गांव का। कम्प्लीटली निकल रहे कम से कम 80% लोग निकल रहे हैं। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ एरियाज़ में गए जहाँ पे उन्होंने आज जो इलेक्शन को कवर किया। सुबह सुबह वो इलेक्शन सेंटर्स पर पहुँचे, वहाँ से उन्होंने लोगों से बात की और पूरा जो माहौल है वो इलेक्शन का देखा है। हमारे साथी इरफान फाजिल श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में गए थे, खनमू एरिया में वो गए थे जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन को कवर किया था। क्या कुछ सूरत हाल वहाँ की रही है, हम आपकी नज़र करते हैं। डीडीसी फेज 2 के इलेक्शंस और आज जी हाँ जिस तरीके से फेज 2 के हवाले से हम बात करें तो खनमू में बालहामा के इलाके में इस वक्त अच्छी खासी तादाद जो है वोटर्स की दिखाई दे रही है। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक जो आज वोट कास्ट किया जाएगा सेकंड फेज को लेकर। और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कतारें लगी हुई है और घरों से लोग बाहर आके वोट कास्ट करने के लिए तैयार हैं और इनफैक्ट यहाँ तक पहुंच भी चुके हैं। और जिनका मानना है कि जमीनी सतह पर अगर देखा जाए, जो आज तक दावे बड़े बड़े बुलंद किए गए थे कि जमीनी सतह पर एक लोकल लेवल पर जो काम होना चाहिए, जिसमें बिजली, सड़क
या पानी के जो मसाइल थे उस तरीके के काम नहीं हो पाए हैं। अब डीडीसी के इलेक्शंस को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो हुकूक जो है एक लोकल लेवल पर, एक लोकल जी हाँ गाँव को लेकर जो होते हैं, खास तौर पर जो इस इलेक्शंस के बाद जो भी नुमाइंदा होगा, इनका मानना है कि वो जी हाँ सरकार तक उस बात को पहुंचाएगा। और सरकार की तरफ से भी ये भी बताया गया है कि जमीनी सतह पर जो आज तक काम नहीं हो पाए हैं वो इस डीडीसी काउंसिल इलेक्शंस के बाद जो भी नुमाइंदा होगा उसके साथ जोड़े जाएंगे, ताकि आम जनता को जी हां उन मामलात से राहत मिले जो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, बालाहमा, कश्मीर। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर यूथ प्रेसिडेंट सलमान अली सागर, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस जो हो रहे हैं, सुलना वार्ड के खुद के उम्मीदवार भी हैं वहां के, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि जहां 370 को हटाने के बाद फिर एक बार जो लोगों ने भरोसा दिखाया और लोग जो घरों से बाहर आए वोट करने के लिए, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट को देखना होगा या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा। उन्होंने सीधे इल्ज़ाम जो है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अज़म मतू पर लगाया कि वो जो वोटरान को बंद रख रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि वो जो वोट है उनके कैंडिडेट्स के हक में वोट कास्ट करें। और उन्होंने ये भी कहा कि पैसों का मामला भी जो इलेक्शन सेंटर्स के बाहर पैसों का मामला भी देखा गया कि वोटरान को पैसा दिया जा रहा है। पूरी बात क्या कही है सलमान अली सागर ने, हम आपकी नजर करते हैं। डेवलपमेंट ये होगी, वोटर टर्नआउट अच्छा है, बट बदकिस्मती की बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ट्वीट्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू कन्वे किया कि मिसयूज ऑफ पावर किया जा रहा है, मिसयूज ऑफ मैन एंड मशीनरी किया जा रहा है। जो ट्रस्टेड सिलेक्टेड मेयर जो है, जो सरकार ने हम पे थोपे हैं अभी कुछ दिन पहले, वो लोगों को अरेस्ट करवा रहे हैं, उनके डायरेक्शंस पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। अभी पीडीपी के रूफ अहमद को अरेस्ट किया गया है, हमारे लोगों को थानों में बुलाया जा रहा है। अगर यही इलेक्शन का तरीका है, अगर यही फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ जो सरकार है, यहाँ जो अरबाब इक़्तिदार है, जो इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान हैं, वो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हो, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो, डीसी श्रीनगर जो है, आप मेहरबानी करके इनका नोटिस ले लीजिए और इस प्रोसीजर को, जिस पे लोगों ने दोबारा 370 के एप्लीकेशन के बाद भी यकीन किया है, इसको इरोड मत होने दीजिए फर्दर। जो यहाँ मिसयूज किया जा रहा है, पैसा बांटा जा रहा है पुलिस स्टेशन के बाहर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट है उनको हराने के लिए, चाहे वो यहाँ या बाकी जगहों पे, हम इस्तेज़ा करते हैं सरकार से कि वो इन चीज़ों का नोटिस ले। नाज़रीन, डीडीसी इंतखाबात की बात करें तो कई लोग घरों से बाहर आए, कड़ाके की ठंड में वोट डाला और कहीं जोश खरोश देखने को मिला। कैंपेनिंग की बात करें तो डोल भी हमने देखे, बाजे भी हमने देखे, नाचते हुए हमने लोगों को देखा इन इलेक्शंस में। और आज की अगर बात करें दूसरे मरहले के तहत अच्छी खासी परसेंटेज रही वोटरान की, सिवाय पुलवामा को छोड़ के। मेरे सीनियर साथी सनम एजाज आज इस पूरे मामले पे नजर रखे हुए थे, खुद बांडीपोरा अजला गए थे, वहां पे उन्होंने देखा कि किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह लोग वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। तो हम बराह रास्त सनम एजाज से बात करेंगे और इलेक्शन के आज के सेकंड फेज के हवाले से उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है आज के दिन के हवाले से? लोग जो घरों से बाहर आए, वोट भी दिया, ठंड के बावजूद भी घरों से आए, तो आपने कई वोटरान से बात की, क्या कहना है उनका, क्यों वो बाहर आके जो है अपना वोट दे रहे हैं? देखिए रऊफ, हम अगर बात करें तो मैं नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा के इलाके में था, साथ में टंगमर्ग के जो निके इलाके हैं वहाँ तक गया हुआ था, और बांडीपोरा से लेकर टंगमर्ग तक एक अच्छा खासा रुझान जो है वो देखने को मिल रहा था। चूँकि ये इलाका बांडीपोरा का जो सुंबल का इलाका है, गनिस्तान में गया था, पंजीनारा गया था, या उसके आसपास के जो डांगरपुरा या दूसरे इलाके, वहाँ पे पास प्रैक्टिस भी यही रही है कि अच्छी खासी वोटिंग होती रहती है, और आज भी अच्छी खासी वोटिंग थी। और कुल मिला के लोकल लोगों से जब हमने बात की तो आपको दिलचस्प बात बताऊं, एक बुजुर्ग खातून, लगभग 70 साल की खातून थी, वो उसको घर के 2 लोग लेके पोलिंग स्टेशन ला रहे थे। तो मैंने जब उससे पूछा कि मान जी आप यहाँ आ रही हैं तो क्या, किसको वोट डालेंगी, क्या करेंगी? तो उसने कहा मैं बिजली के खंबे को डालूंगी। तो मैंने कहा उसको क्यों? तो उसका जवाब था कि बिजली हमारे यहाँ नहीं है तो इसलिए मैं खंबे। तो साफ जाहिर है वो इंडिकेट कर रहा था कि लोग डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं, और साफ उसमें और इसमें अब जो बड़ी तादाद यहाँ पे लोकल वोटरान की जो नजर आ रही थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि लोकल इंपैक्ट था। कैंडिडेट्स वगैरह लोकल के, गाँव के, उनके इलाके के थे, तो कुछ उसकी रिश्तेदारी, कुछ दोस्ती वो भी निभाई जा रही थी, और उसके
उसके साथ साथ उम्मीदों का एक जो पहाड़ लेके लोग आ रहे थे, वो सब कुछ देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल जो हम देख कहें तो एक अच्छी खासी परसेंटेज जो है अभी तक जो है परसेंटेज यूं लग रहा था कि 50 से ऊपर हो जाएगी। ये नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की है। और सुबह जब ठंड भी थी, हम भी जा निकल रहे थे और इस ठंड में हमसे पहले ही वोटर पहुंचे हुए थे और कहीं लंबी कतार भी हमने देखी। मैंने एक जगह पे देखा सिर्फ खवातीन की कतार थी घनिस्तान के एरिया में, और वहां मुकामी लोग तो वो स्कूल के ग्राउंड में एक तमाशा सा मेला सा लगा हुआ था, और जहां वोटरान वोट डाल के की लाइन में थे, वहीं जो वोट डाल के आ जाता था वो बाहर उस अहाते में गप्पे उड़ा रहा था। यानी दुतरफा पिकनिक भी हो रही थी, वोट भी डाले जा रहे थे। और फिर कुछ इलाकों में, इसी एरिया के कुछ हिस्सों में हमने देखा कि पोलिंग बूथ के अंदर भी बड़ी भीड़ थी, और साफ तौर पे इंतखाबात के दौरान कई मामला जो नजर में थे। लेकिन एक चीज जो नजर में हमें नहीं आई वो SOP गाइडलाइंस कोविड की थी, वो नजर कहीं नहीं आई। हर जगह पे लोग बिना मास्क के थे, हर जगह पे लोग कंधे से कंधा मिलाए थे। बिल्कुल सनम, मैं इस पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरह सरकार कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि कोविड का कहर अभी बराबर जारी है, और शायद कहीं ना कहीं लॉकडाउन के हवाले से भी अब सोचा जा रहा है कि लॉकडाउन फिर से ना हो, क्योंकि जिस तरह अभी सूरत हाल बनी हुई है। इस बीच में इलेक्शन करवाए गए हो, इलेक्शन में वो चीजें जो सरकार इंप्लीमेंट करने की बात कह रहे हैं कि SOPs गाइडलाइंस मास्क का इस्तेमाल, वो चीजें जो सरकार बार बार कह रही है, एडवर्टीजमेंट में भी ये चीजें हम देख रहे हैं कि बार बार इन चीज को प्राइवेटाइज किया जाता है। मगर यहां पे हमने वो इलेक्शंस में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ये चीजें तो थी नहीं। क्या इन पे एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही? देखिए बिल्कुल ये एडमिनिस्ट्रेशन तो काम करी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने मास्क भी वहां पे ला के रखी हुई थी। मैंने अक्सर पोलिंग बूथ्स पे देखा मास्क भी थी, उसके साथ साथ सैनिटाइजर्स भी थे। लेकिन भीड़ थी और जल्दी थी, क्योंकि वक्त कम था और वोटर इस बात यानी कोविड वगैरह को एक तरफ छोड़ के जल्दी जल्दी वोट डालना चाहता था। तो ये भीड़ और इस सारे के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन बेचारी तमाशा ही देख रही थी, वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि दो तरफा प्रोग्राम परेशानी थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक परेशानी ये थी कि अगर वो कहीं रोकते टोकते कोविड वगैरह की गाइडलाइंस के हवाले से, तो वहां हंगामा भी हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो फिर जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती तो फिर एक परेशानी थी। और फिर कोविड के इस सारे मामले के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन यही कह रही थी कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से बचने के लिए कोशिश की जाए कि जैसे चलता है वैसे चलने दिया जाना चाहिए। और ये हर जगह पे हमने देखा, चाहे वो टंगमर्ग के इलाकों में था या बांडीपोरा के इलाकों में था, वहां पे जो गाइडलाइंस है कोविड की उसकी टोटल खिलाफ वर्जी की जा रही थी। और ये खुद लोग कर रहे थे, कोई उनको समझाने की बात भी करता, कोई बताता तब भी तो वही था कि भाई साहब कहाँ ये क्या कोविड की बात पुरानी हो गई। सनम मैं एक चीज जाना, जहां आपने कहा कि आपने किसी औरत के साथ बात की, उन्होंने कहा कि हम वोट खंबे को देंगे क्योंकि बिजली का हाल जो है वो बुरा है। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो DDC इंतखाबात हो रहे हैं, जो नुमाइंदे इसमें कामयाब होकर आएंगे, उनके लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है अब उन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा किए हुए हैं। अगर हम तामीर व तरक्की की बात करें, खासकर बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करें, बिजली पानी जैसे सड़कें इनकी बात करें, तो अब जिम्मेदारी इन पर भी काफ़ी ज़्यादा आयद हो रही है। देखिए जिम्मेदारी तो हर किसी की है, हर शहरी के एक अपना रोल होता है, अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज के इंतखाबात में हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट, ये जो आज के इंतखाबात थे ये कई हिस्सों में डिवाइडेड थे। एक बुजुर्ग तबका जो था वोट डालने के लिए, वो अपना रिवायती वोटर था, वो किसी जमात के साथ मुंसलिक था, वो उसके साथ आया हुआ था। दूसरा तबका जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस का था, वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को देख के वोट डाल रहा था। वो दिल्ली और कश्मीर की जो इस वक्त की तनातनी है उसके बीच में आज वोट डालने आया होता। नौजवान भी कहीं ना कहीं उसी तरह की सियासत का शिकार होकर वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ था। और फिर यहां पे एक तबका वो भी है जो पार्टीज के, जिस तरह मैंने कहा कि बुजुर्ग जो है वो अपनी पार्टीज के साथ मुंसलिक है वो है। और बड़ी जो हमने देखी इंडिपेंडेंस का बोलबाला हर जगह पे देखने को मिल रहा था। हर गली हर पोलिंग बूथ पे अलग अलग इंडिपेंडेंस का अलग अलग मुकाबला था। वहां पे ये लग रहा था कि जो इंडिपेंडेंस है वो तरजीहात जो थी आज की अपनी बरादरी की तरजीहात थी, यानी किसी गांव का कोई कैंडिडेट था तो उस गांव में उसका अच्छा खासा इंफ्लुएंस देखने को मिल रहा था। दूसरे गांव का कोई दूसरा कैंडिडेट था तो उस गांव में उस गांव के पोलिंग बूथ पे उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। ओवरऑल ये सारा इंडिपेंडेंस का इन्फ्लुएंस जो था ये हर जगह पे था। लेकिन इंडिपेंडेंस की मार ये थी कि वो हर जगह पे बटे हुए थे। हर इलाके में अलग इंडिपेंडेंट था, हर इलाके में वोटर अलग इंडिपेंडेंट के हवाले से वोटिंग कर रहे थे। आखिर में जानना चाहूंगा मैं, अलायंस के लीडरान
जो है मुख्तलिफ लीडरान, मुजफ्फर शाह की बात करें या बाकी लीडरान की बात करें या PDP सरपरस्त महबूबा मुफ्ती की बात करें, उनका कहना है कि जितने लोग घरों से बाहर आके वोट डालेंगे वो अलायंस की जीत है और अलायंस के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि लोग जो है वो घरों से बाहर आके वोट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी जीत का इशारा भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ना हम अलायंस की जीत कह सकते, ना हम इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि अलायंस में भी कहीं ना कहीं बहुत सी जगहों पे नहीं बल्कि अक्सर जगहों पे ज़मीन पे अलायंस नहीं है। ज़मीन पे डमी कैंडिडेट्स हैं। एक पार्टी को अगर सीट शेयर हुई है तो उसका डमी कैंडिडेट दूर से ही दिखाई दे रहा है। मैं सुंबल एरिया की अगर बात करूँ, इस एरिया में जहाँ पे था वहाँ पर भी ये सिचुएशन दूर से नजर आ रही थी। तो यूँ कहें कि अलायंस की हर जगह से जीत जाएगा, बहुत मुश्किल है अलायंस का भी हर जगह से जीता। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे जो सेंटर स्टेट रिलेशन की हम लगातार बात करें वो कहीं ना कहीं दूर से ही नजर आ रही थी। लोग तरजीहात में रख रहे थे, अपने इलाके के कैंडिडेट को तरजीहात में रख रहे थे, उस कैंडिडेट को तरजीहात में रख रहे थे जिसके पास उनकी डायरेक्ट एक्सेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर डेवलपमेंट की बात तो सभी कर रहे थे, लेकिन आज जिन लोगों से भी बात की जा रही थी, बुजुर्ग जो तबका था जिसका जरा मैंने पहले ही बताया कि जो वोट डालने आ रहा था वो रिवायती सियासत का वोट डाल रहा था, लेकिन नौजवान वगैरह डेवलपमेंट पे कम तवज्जो देने के बजाय ज्यादा सेंटर स्टेट रिलेशंस को मद्देनजर रखते हुए वोट कर रहे थे। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे और बात हो रही थी इंतखाबात के हवाले से, DDC इंतखाबात में लोगों की शमूलियत और खासकर वोटरान का रुझान अमल, और वोटरान जो है वो वोट जो कर रहे हैं वो डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं। अपने नुमाइंदों का इंतखाब इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि लोगों को मुश्किलात है, कहीं ना कहीं उन मुश्किलात का हल निकल सकता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे PDP सदर महबूबा मुफ्ती की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कई बातों का खुलासा किया है। हमारे साथी से तजम्मुल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जो गुपकार अलायंस हैं उनमें वो पार्टीज़ हैं जिनका एक मौक़िफ़ है और जो लोग जिनका मौक़िफ़ दूसरा है उनको अलायंस का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता था। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी पर ये इशारा देते हुए कहा कि उनका मौक़िफ़ जो है आर्टिकल एब्रिगेशन के हवाले से 35A के हवाले से जो कुछ था उसके बाद उनको अलायंस का शरीक बनाना कहीं जवाज़ नहीं बनता है। और साथ ही उन्होंने DDC इंतखाबात में शमूलियत के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले की बात करें तो इलेक्शन इसका हल नहीं है, बार बार उन्होंने ये कहा है, मगर ये भी उनका कहना है कि इस इलेक्शन में आने का मकसद है कि उन अनासिर को दूर करना जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा चाहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को इन पोस्ट पे रखना चाहते थे जहाँ पे लोगों की एक्सेस हो और वो लोग जो है जो मुश्किलात में लोग हैं वो उन लोगों से मिले, हमारे लीडरान से मिले, हमारे DDC से मिले जो उनके मुश्किलात को हल कर सकते हैं। और क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, हम आपकी नज़र करते हैं। देखिए, जो पहले ही ये बात कहे कि भाई 370 जो है उसको वापस नहीं ला सकते, उसको वापस नहीं लाया जाएगा, तो गुपकार अलायंस तो बनी है। हम ख्याल जमातों की जो ये कहते हैं जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो इल्लीगल था, गैर कानूनी था, गैर आईनी था, तो उसको वापस आना ही आना है क्योंकि जो हमारा मुल्क के साथ रिश्ता है वो एक पुल के ज़रिए हमारा रिश्ता 370 के ज़रिए बनता था, तो वो पुल कहीं ना कहीं मरकज़ी सरकार ने तोड़ दिया। अब दोबारा अगर हमने रिश्ता बनाना है तो 370 को वापस आना है। तब तक ये जो रिश्ता है इस पे कई सवाल उठेंगे कि क्या है रिश्ता, है नहीं है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो इसलिए जो जमातें हमारे उस बात के साथ अग्री नहीं करती, जो ये खुलेआम कहती हैं 370 अब वापस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? कोई नौज़बिल्ला खुदा साहब ने कहा है कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो बीजेपी के लोग इतना बौखला क्यों जाते हैं जब मैं 370 के वापस आने की बात करती हूँ? वो रोज़ रोज़ कहते हैं 370 हमने दफन किया, मगर जब हम 370 के वापस आने की बात करते हैं तो वो तिलमिला जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके दिल में भी कहीं ख्याल है ये कि ये जो हमने कांड किया है, ये जो हमने डाका डाला है, जो डाका जनी की है, ये टेम्परी है। कभी भी किसी भी वक्त जो है, मुझे नहीं पता कौन सा वक्त होगा, कैसे हालात होंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि मरकज़ी सरकार को हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा 370 के अलावा और बताओ क्या चाहिए आपको आपकी खुशी के लिए, क्योंकि लोगों में बड़ी ताकत होती है। आपने देखा कि किसान निकले, कल तक बीजेपी कह रही थी हमने बात नहीं करनी है, मगर आज वो घुटनों के बल आ गए, कहते हैं बताओ क्या कहना है। इसका मतलब है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जिस तरह हमारी जमातें तो इकट्ठे हो गई, अब लोगों को इकट्ठे होना है। मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने पहले भी कहा, इंतखाबात जम्मू कश्मीर के मसले का हल नहीं है। ये रोज़मर्रा की जो आपकी परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल है, उनकी मुश्किलात का इजाला है,
मगर चूंकि हमने बीजेपी और इनके जो कठपुतलियां उनको रोकना था कहीं कि इनको अगर आप ये स्पेस देंगे तो कल को इसका भी मिसयूज़ करेंगे, क्योंकि 370 जाने के बाद देखिए हमारे बच्चों की नौकरियां यहाँ उसमें से हिस्सा ले रहे हैं, हमारी ज़मीन जा रही है। तो अगर इतने इम्पॉर्टेंट जगहों पे आपके अपने लोग नहीं होंगे तो नतीजा ये निकलेगा, अगर पीडीपी का बीडीसी मेंबर होगा, एनसी का होगा, सीपीआईएम का होगा, पीसी का होगा, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को उस वक्त रोक सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है कि अगर ये कोई गड़बड़ करने लगे। अगर आप ये अपने हाथ से जाने देंगे इनको, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं छोटे ही सही, अगर आप इनको अपने हाथ, अभी देखिए ना यहाँ इसमें क्या हो गया, यहाँ का मेयर के इलेक्शन में हमारी लेडीज़ के कपड़े फाड़े गए, आदमियों को पीटा गया। तो ये गुंडागर्दी, अगर हम इकट्ठे होके इस इलेक्शन में नहीं इकट्ठे आ जाते और इनका मुकाबला नहीं करते तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो गुंडा एलिमेंट है उसको मुसलत करते हैं हमारे ऊपर, फिर हमारी माँ, हमारी बहनों, हमारी बच्चियों, हमारे नौजवानों की हालत ज़ार ख़राब हो जाती। क्योंकि अभी आपने एक नमूना देखा कुछ दिन पहले श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पे, जैसे कश्मीर वाला ने लिखा है कि रात को आर्मी गई, वहाँ 2 आर्मी वाले मिलिटेंटों ने मार दिए, घरों से लोगों को निकाला, नौजवानों को निकाला, उनकी पिटाई की और उसके बाद बोला बोलो जय श्री राम। तो ये तो गुंडागर्दी है ना। इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ा और हम इकट्ठे आगे भी होंगे। इस गुंडागर्दी को जितना हो सके हमने रोकना ही रोकना है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं जहां पे हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन पर तैनात जो मुलाजिम रखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं शिकायत करते हैं और उनके लिए इंतजामात के हवाले से वो बात कर रहे हैं। जहां पे सर्दियों के बीच में उनको घरों से निकाल के इलेक्शन ड्यूटी पे लाया जाता है और स्कूलों में रखा जाता है, वहां पे गर्मी का कोई इंतजाम नहीं रहता है, अच्छा जो बिस्तर या सोने के लिए कोई जगह या बैठने के लिए जगह वो नहीं है। ये इल्ज़ामात है उन मुलाजमों के। और ख़ासकर खाने पीने के हवाले से बात करें तो उसके हवाले से भी कहीं ना कहीं खदशात है। अगर हम पूरे कश्मीर सूबे की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला ने इस हवाले से बात की तो हमारे साथी इरशाद अहमद ने जब सवाल पूछा कि मुलाजिम शिकायत कर रहे हैं, जो ड्यूटी पे तैनात मुलाजिम है वो शिकायत कर रहे हैं, ठंड में उनको काफ़ी मुश्किलात हुई है, खाने पीने के हवाले से उनको मुश्किलात हुई है और कोविड के बीच में वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो इस पे डीसी बारामूला का क्या कहना है, हम आपकी नज़र करते हैं कि ये जो कुछ ग्रीवेंसेस आई थी, हमने रात को ही जो है वो ग्रीवेंसेस एड्रेस कर दी, क्योंकि पोलिंग पार्टीज थोड़ा सा लेट पहुंची अपनी अपनी जगहों पे, लेकिन वहाँ पे जो हमारे मेजर पोलिंग स्टेशन जो है वो स्कूल्स में है और वहाँ के हेड ऑफ द स्कूल को और वहाँ के अमले को हमने जिम्मेदार बनाया है। हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसके अलावा जो रोल गवर्नमेंट का स्टाफ है उनको हर किस्म की असिस्टेंस पोलिंग पार्टी को देने के लिए पहले ही कहा गया था। तो कुछ छोटी जगहों पे कुछ छोटी मोटी शिकायत जो आई थी हीटिंग के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से, और ऑनलाइन ही हमने एक इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और रात को ही वो सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं ज़रूर मानता हूँ कि एक बड़ी एक्सरसाइज है, ज़रूर वो घर की कंफर्टेबिलिटी इसमें पॉसिबल शायद नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना जो है कंफर्टेबल हम अपने पोलिंग स्टाफ को रखें उतना ही जल्दी वो, उतना ही डेडिकेटेडली वो पोलिंग का जो है प्रोसेस स्मूथली चला सके। कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लास्ट टाइम कुछ वायलेशन ज़रूर नोटिस की गई थी, उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए अब की बार हमने हर पोलिंग स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट लगा दिया जो एक्सक्लूसिवली जो है हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर होता है, वो अपने काम को देखेगा, इसके साथ साथ जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने का काम भी देखेगा। पुलिस और मेडिकल टीम्स को हमने जो है स्पेसिफिकली जो है ये डायरेक्शन दी है कि वो कोऑर्डिनेट करे और असिस्ट करे जो हमारा ऑफिसर है एनफोर्समेंट ऑफिसर। वहाँ थर्मल स्कैनर ऑलरेडी हमने रखे हुए हैं, बाज़ाब्ता चेकिंग हो रही है। हाँ, जहाँ तक ज़रूर ये है कि डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी है, मैंने मेरी नोटिस में भी सुबह से ये चीज़ कुछ आ रही थी एक दो जगह, तो मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि जहाँ लाइन बड़ी होगी वहाँ डबल लाइन बनाए, 3 लाइनें बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी किस्म की भी कोई वायलेशन हो, डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और बगैर मास्क के अगर कोई भी मिलेगा कंपाउंड में या पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर, उनके खिलाफ फाइन भी